नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम और मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे अनिल। दोस्तों, बचपन सुरक्षित है तो भविष्य भी उज्जवल होता है और बच्चों को बीमारियों से सुरक्षित रखने का सबसे असरदार तरीका है टीकाकरण। टीकाकरण केवल एक सुई नहीं बल्कि एक मजबूत कवच है जो बच्चों को घातक बीमारियों से बचाता है, उनके स्वास्थ्य की नींव मजबूत करता है और समाज को रोग मुक्त बनाने में अहम भूमिका निभाता है। आज हमारे साथ जुड़ी है पीडियाट्रिक विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर अलका जी, जो हमें टीकाकरण की आवश्यकता, समयबद्धता और उससे जुड़ी जागरूकता पर महत्वपूर्ण जानकारी देंगी। इससे पहले कि हम बातें शुरू करें, मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू, नमस्कार। मैडम, सबसे पहला सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि बच्चों को जन्म से लेकर 5 साल तक की उम्र तक कौन कौन से टीके अनिवार्य होते हैं और ये टीके किन बीमारियों में उनकी रक्षा करते हैं? सर्वप्रथम जो हमारा देश का नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसके अनुसार जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय तुरंत 24 घंटे के अंदर उसको 3 प्रकार के टीके लगते हैं। ओरल पोलियो वाला, हेपेटाइटिस बी से प्रिवेंशन एंड बीसीजी का। तो बीसीजी का जो टीका होता है वो हमको ट्यूबरकुलोसिस नाम की जो बीमारी होती है, टीबी की बीमारी, उससे बचाता है। और उसकी अगर भविष्य में टीबी अगर होती भी है तो उसकी जो सीवियरिटी होती है या उसका प्रकोप को कम करता है। और दूसरा हेपेटाइटिस बी, जो कि एक संक्रामक रोग होता है, जो कि वर्टिकल ट्रांसमिशन और हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन दोनों के द्वारा होता है, उससे प्रिवेंशन करता है। और तीसरा होता है ओरल पोलियो, जो कि हमारा नेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं उसको इरेडिकेशन के लिए। तो ये एट बर्थ विदिन 24 आवर्स ही हमारा टीकाकरण होता है। इसके पश्चात उनका 1.5 महीने पे होता है और 2.5 महीने और 3.5 महीने पे होता है। तो 1.5 महीने में 5 टाइप के टीके लगते हैं, 5 प्रकार के। तो एक होता है पेंटावेलेंट, इसमें 5 टाइप के टीके होते हैं, जो उसमें कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से आपका प्रिवेंशन होता है। दूसरा डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, पोलियो। और पोलियो की भी 2 टाइप का वैक्सीन लगता है, एक इंजेक्टेबल होता है और एक उसका ओरल होता है। साथ में एक निमोनिया के लिए भी पीसीवी वैक्सीन लगती है। तो 5 टाइप के टीके लगते हैं, जो कि हमारे हर 1-1 महीने के अंतराल पर 3.5 महीने तक लगते हैं। इसके पश्चात उनका 9 महीने पे लगता है टीका। 9 महीने पे उनका मीजल्स का और खसरे का टीका लगता है, जिसको मीजल्स से खसरा बोलते हैं। और साथ में रुबेला इन्फेक्शन MR इंजेक्शन होता है। साथ में पोलियो की भी वैक्सीन लगती है, जेई, जो कि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में कॉमन है, उसकी जेई की वैक्सीन, साथ में निमोनिया की वैक्सीन। और ओरल पोलियो या इंजेक्टेबल पोलियो उसकी भी लगती है। फिर इसके पश्चात हमारा 1.5 साल पे लगता है, इसमें बूस्टर डोज लगती है इन सभी की, और साथ में ओरल पोलियो पिलाया जाता है। और इसके पश्चात उसके बाद 5 साल पे इनका बूस्टर डोज लगता है, डीपीटी का और डीटी का। मैडम, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण क्यों जरूरी होता है, कौन कौन से टीके गर्भावस्था में लगाए जाते हैं और ये माँ और बच्चे को कैसे सुरक्षित रखता है? गर्भावस्था में जो हमारे टीकाकरण होते हैं वो दोनों के लिए होते हैं। मदर को भी वो प्रोटेक्ट करते हैं और साथ में जो पैदा होने वाला बच्चा उसको भी करते हैं। तो आजकल जो वैक्सीन लगाई जाती है वो टीडी वैक्सीन लगती है। टीडी वैक्सीन मतलब कि आपका टिटेनस का, साथ में डिप्थीरिया, ये बच्चे को भी प्रिवेंट करती है और मदर को भी प्रिवेंट करती है। इसके 2 टीके लगते हैं। एक तो लगता है पहला किसी भी टाइम रजिस्ट्रेशन के समय, प्रेगनेंसी जब रजिस्टर्ड होती है तो उसी के अनुसार लग जाता है। सेकेंड टीका उसका 1 महीने के अंतराल पे लगता है। अगर किसी पहले बच्चे का जन्म पैदा हुए उसका अगर 2.5 साल से कम का बच्चा है तो गर्भवती महिला को 1 टीका ही लगता है, टीडी वैक्सीन का। ये माँ और बच्चों को दोनों को टिटेनस की संभावना से मुक्त करता है। मैडम, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर किसी बच्चे को समय पर टीका नहीं लग पाता तो इसका क्या नुकसान हो सकता है? क्या देरी से भी टीकाकरण लगाया जा सकता है? जी, लग सकता है। जैसे अगर किसी का बीसीजी वैक्सीन नहीं लगा है एट बर्थ, मतलब बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर, तो उसको 1 साल तक लग सकता है। इसी टाइप से अगर किसी बच्चे का टीकाकरण नहीं हो पाया है तो आप 5 साल तक उसका टीका आप लगवा सकते हैं। और नहीं लगवाने के ज़्यादा नुकसान होते हैं, क्योंकि वो बच्चा एक्सपोज हो जाता है दूसरे
बच्चों के थ्रू बीमारियों से। जी मैडम, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण को लेकर क्या मुख्य चुनौतियां हैं? क्या सरकार और समाज मिलकर टीकाकरण को जागरूकता कैसे बढ़ावा दे सकते हैं या अवेयर कर सकते हैं? सरकार हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा जागरूक करती है। हमारे यहाँ आशाएं हैं, एएनएम है जो कि जागरूक करती हैं, और जो एएनएम है उनको भी मिलता है, या आशा बहुएं होती हैं वो भी अपना एएनएम वगैरह अपना वैक्सीन कैरियर लेके जाती हैं और घर घर बच्चों का टीकाकरण होता है। घर घर माँ को टिटनस टीडी का वैक्सीन लगाया जाता है, जो कि सरकार की अवेयरनेस को शो करता है, जिससे कि हमारे समाज में जो वैक्सीन के थ्रू होने वाली बीमारियां होती हैं, जो वैक्सीन के थ्रू हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको रोकने में सहायक होती है। मैडम, हम चलते चलते क्वेश्चन और करना चाहेंगे कि आजकल इस टीकाकरण को लेकर अभिभावक कई टीमों भ्रम में रहते हैं, डरते हैं कि क्या आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वे अपने बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को समय से टीकाकरण लगवाएं? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जो भी सरकार के द्वारा प्रायोजित जो भी कार्यक्रम है हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का, उसको आपको ज़रूर से लगवाना चाहिए, जो कि आपको होने वाली बीमारियां, संक्रामक बीमारियों से वो उनको रोकथाम करते हैं। ये बहुत ज़रूरी कार्यक्रम है और किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता है। वैक्सीन लगवाने से सिर्फ फ़ायदा ही है। इसीलिए हम लोगों को गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को उनको प्रोटेक्शन देना ज़रूरी होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।